गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी एक बार फिर हजूर जी ने 3 अलग अलग सेंटरों में पहुंचकर संगत को अपने पावन पैदल दर्शन दिए। इस दौरान हजूर जी ने प्रेम पूर्वक संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। वहीं बीते दिन हजूर जी ने कुल 6 सेंटरों में जाकर संगत को दर्शन दिए और जगह जगह सवाल जवाब का कार्यक्रम भी हुआ था, जिसका वीडियो हमने कल ही आपके साथ शेयर कर दिया। कल 12 मई के दिन का सबसे भावुक और सुंदर दृश्य उस समय देखने को मिला जब डलहौजी में हजूर जी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। वहां पहले से ही बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे खड़े होकर हजूर जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बच्चों ने हजूर जी को देखा, पूरा माहौल बाबा जी के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों का प्रेम और उत्साह देखकर हजूर जी भी बेहद प्रसन्न हुए। हजूर जी स्वयं बच्चों के बिल्कुल पास गए, उनसे प्रेम पूर्वक मिले और जाते समय हाथ हिलाकर बच्चों को बाय बाय भी कहा। इसके बाद हजूर जी ने वहां मौजूद संगत को पैदल दर्शन दिए और फिर कोठी की ओर रवाना हो गए। आज 13 मई को हिमाचल प्रदेश के चंबा, भरमौर और रोडो सेंटर में भी हजूर जी ने संगत को पावन पैदल दर्शन दिए। हर स्थान पर सवाल जवाब का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जहां संगत ने अपने भावों और जिज्ञासाओं को प्रकट किया। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी बाबा जी से मिलने पहुंचे। वे अपने परिवार के साथ शिमला सेंटर आए थे। मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने लगभग 1 घंटे तक बाबा जी के साथ समय बिताया। उन्होंने प्रेम पूर्वक बातचीत की और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वापस अपने कार्यस्थल के लिए रवाना हो गए। चंबा में एक भाई ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, मैंने अभी 12वीं पास की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। मैं बहुत उलझन में हूं। हजूर जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, आज बच्चों के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही रास्ते पर चले। अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद है या किसी और काम में आपकी रुचि है तो उसी दिशा में आगे बढ़ो। जिस काम में तुम्हारा मन लगे और जो तुम्हें आसान और अच्छा महसूस हो, उसी क्षेत्र में मेहनत करके अपना करियर बनाओ। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया। उन्होंने बताया कि उनके बाएं हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर है। जब भी वह धुन पर बैठने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। फिर उन्होंने आगे कहा कि अमृत वेले में जब वे 2 से 2.5 घंटे तक भजन सिमरन में बैठते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब धुन पर बैठने की बारी आती है तब उनसे बैठा नहीं जाता। उन्होंने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर हजूर जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप भजन सिमरन के लिए बैठे तो पहले फोन में अलार्म लगा लिया करें या फिर घर में अपनी पत्नी से कह दें कि 2.5 घंटे के बाद आपको जगा दे, ताकि आप अपना समय सही तरीके से संभाल सके और धुन पर भी बैठ पाएं। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, हजूर जी, मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की आदत है। जब मैं ज्यादा सोचने लगती हूँ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। हजूर जी ने कहा कि एक सीमा तक सोच विचार करना जरूरी होता है। अगर हम किसी काम को बिना समझे और बिना सोचे करेंगे तो वह काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इंसान किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, हर समय उसी में उलझा रहता है, तब वही सोच उसके लिए परेशानी बन जाती है। हजूर जी ने समझाया कि या तो उस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर हिम्मत करके उसे कर लेना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि असल मुश्किल काम में उतना नहीं होती जितनी हमारा मन लगातार सोच सोच कर पैदा कर देता है। फिर एक बहन ने कहा कि राधा स्वामी जी, हजूर जी, मेरी उम्र अभी केवल 22 साल की है, लेकिन मुझे नामदान की बख्शिश मिल चुकी है। हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से जवाब दिया, आप तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। उसके बाद उस लड़की ने पूछा, जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं वही हमसे दूर क्यों हो जाते हैं। हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस बात को समझाया, बेटा, ये सब लगाव और मोह की बात होती है। जिस इंसान के साथ हमारा सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है
जब वही हमसे दूर हो जाता है या हमें छोड़ देता है। लेकिन दुनिया के रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो आज हमारे साथ हैं। फिर एक भाई ने सवाल किया, उसे कहा, हजूर जी, अगर कोई हमारे बारे में ऐसी बात कह दे जो हमें अच्छी ना लगे, तो क्या हमें उनसे पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा, या फिर चुप रहकर वहां से हट जाना चाहिए? हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, इंसान पूछ तो सकता है, लेकिन अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देंगे तो बात में बढ़ जाएगी। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अगर हम हर बात का जवाब देने लगेंगे तो परेशानी और खड़ी हो जाएगी, झगड़ा और बढ़ जाएगा। इसलिए जितना हो सके शांत रहना चाहिए। जितना ज्यादा इंसान चुप रहता है उतनी जल्दी ही विवाद खत्म हो जाता है। उसके बाद वही भाई भावुक होकर बोला, हजूर जी, आपने नामदान दे दिया है, अब बस इस भव सागर से पार भी लगा दीजिए। हजूर जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक बहन रोते हुए हजूर जी के सामने आई। उसने कहा, बाबा जी, मेरी शादी को कई महीने हो गए हैं, लेकिन घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मेरे पति का व्यवहार अभी अचानक बदल गया है। घर में कभी कभी कुछ ठीक नहीं रहता, कभी कुछ नहीं। बहुत समय से परेशानियां लगातार चल रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। वह बहन बहुत रो रही थी। हजूर जी ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, तुम अपना ध्यान भजन सिमरन पर रखो। अपने सिमरन का समय कभी मत खोना। जीवन में कभी धूप होती है, कभी बारिश आती है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन तुम्हें हर हालत में अपना ध्यान मालिक के भजन सिमरन में बनाए रखना है। फिर हजूर जी ने आगे कहा, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। ये सब पूरी तरह हमारे बस में नहीं होता, लेकिन हम अपने आसपास का माहौल अच्छा जरूर बना सकते हैं। इसलिए हमें लगातार भजन सिमरन करते रहना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे। महाराज के हुक्म के अनुसार चलते रहना ही सबसे जरूरी है। इसके बाद हजूर जी ने कहा, मन जीते जग जीत। फिर एक बहन ने भी बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा, हजूर जी, मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिए। मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें देखती रहती हूँ। समझ नहीं आता कि इन्हें पूरा कैसे करूँ। इस पर हजूर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा, पहले 2-3 सपनों को बता दो। जैसे हजूर जी ने ये कहा, पूरी संगत हंस पड़ी। वहाँ का माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। फिर किसी ने हजूर जी से कहा, हजूर जी, पिछले कई दिनों से अलग अलग सेंटरों से आपस से लगातार प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, लेकिन हर सवाल का सार लगभग एक ही जैसा होता है। हजूर जी ने कहा कि बेटा, जब एक ही बात हम बार बार सुनते हैं तो उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सत्संग को बार बार सुनने की सलाह दी जाती है। जब एक जैसे सवाल जवाब सामने आते हैं तो हमारे ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। फिर एक भाई ने विनम्रता से प्रश्न किया, हजूर जी, आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खत्म कर देते हैं। पहले के लोग इतने धैर्य और समझदारी से रिश्ते कैसे निभा लेते थे? हजूर जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि बेटा, पहले के लोग रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार को पीछे रख देते थे, इसलिए परिवारों में अपनापन बना रहता था। आज इंसान ने अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लिया है कि रिश्तों की अहमियत छोटी पड़ गई है। पहले अगर घर में कोई एक नाराज हो जाता था तो दूसरा बिना देर किए झुक जाता था ताकि रिश्ता बना रहे, लेकिन आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला पहले माफी मांगे और वही झुके। हमेशा याद रखना चाहिए, जिस रिश्ते में केवल मैं और मेरा रह जाता है, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। रिश्ते जीतने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए झुकने और सहन करने से चलते हैं। अगर इंसान थोड़ा सहना और थोड़ा झुकना सीख जाए तो जीवन के आधे विवाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर एक भाई ने अपनी बात रखते हुए कहा, हजूर जी, पहले मैं मंदिर जाया करता था, लेकिन कुछ समय से सत्संग में भी आने लगा हूँ। अब मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है।
अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, अच्छे घर हैं और अच्छा कारोबार, फिर भी न जाने क्यों मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। ऐसा लगता है जैसे अभी भी किसी चीज की मेरे पास कमी है। हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया, बेटा इसका कारण ये है कि इंसान ने अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा इच्छाएं बढ़ा ली हैं। पहले लोग सीमित साधनों में भी सुकून से जीवन जी लेते थे क्योंकि उनके भीतर संतोष था। आज साधन तो बढ़ गए हैं लेकिन मन की शांति कहीं खो गई है। इंसान ने बाहर की दुनिया को सजाने संवारने में खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि उसने अपने भीतर की दुनिया की ओर देखना ही छोड़ दिया है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और ऊंचे मकान इंसान को कुछ समय की खुशी तो दे सकते हैं लेकिन मन की सच्ची शांति कभी नहीं दे सकते। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, हजूर जी आजकल लोग हर समय अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी का घर अच्छा लगता है, किसी के पास अधिक धन है, किसी की जिंदगी ज्यादा सुखी दिखाई देती है और इसी वजह से मन में कमी और दुख का एहसास होने लगता है। इससे कैसे बचा जाए? हजूर जी ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि बेटा जो व्यक्ति हर समय तुलना करता रहता है वे कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। मालिक ने हर इंसान को अलग परिस्थितियां, अलग भाग्य और अलग जिम्मेदारियां दी हैं। अगर पेड़ ये सोचने लगे कि मैं फूल क्यों नहीं हूँ और फूल यह सोचने लगे कि मैं फल क्यों नहीं बन पाया, तो पूरी प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। उसी तरह इंसान को भी अपनी जिंदगी को स्वीकार करना सीखना चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ है वही किसी दूसरे इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। असली सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि संतोष से मिलता है। जिस दिन इंसान मालिक का शुक्राना करना सीख जाता है उसी दिन से उसके दुख और शिकायतें कम होने लगती हैं। फिर एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी आजकल लोग जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं। कोई जुआ खेलने लगता है तो कोई दूसरा बुरा काम करने लगता है। उन्हें पता भी होता है कि ये गलत है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। हजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा क्योंकि इंसान मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करने लगता है। आज हर कोई बिना संघर्ष के ऊंचाई पाना चाहता है, लेकिन जो चीज गलत तरीके से जल्दी मिल जाती है वो चीज जल्दी चली भी जाती है और ऐसी चीज हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जबकि मेहनत से कमाई गई चीज की हम कदर करते हैं और मेहनत से मिली चीज मालिक का आशीर्वाद होती है। गलत रास्ते से आया धन कुछ समय की खुशी दे सकता है लेकिन मन का डर कभी भी खत्म नहीं करता। हर समय मन में डर रहता है कि कहीं मेरे किए गए गलत काम का पता ना लग जाए। इसे भले ही कम पैसे कमाओ लेकिन हक हलाल की कमाई करो। फिर एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी आजकल लोग दूसरों की बुराई सुनने में बहुत आनंद लेते हैं। अगर किसी की तारीफ हो रही हो तो मन नहीं लगता, लेकिन किसी की बुराई सुनते ही लोग तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा क्योंकि मन को नीचे गिरने में मजा आता है और ऊपर उठने में मेहनत लगती है। मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, उसी तरह मन भी अच्छाई से ज्यादा बुराई की तरफ जल्दी भागता है। लेकिन याद रखो, जो इंसान दूसरों की बुराई में सुनने में आनंद लेता है धीरे धीरे उसका अपना मन भी वैसा ही बन जाता है। संतों ने कहा है कि अगर किसी में कमी दिखे तो उसके लिए दुआ करो लेकिन उसकी चर्चा मत करो, क्योंकि आज जो गलती दूसरे की दिख रही है कल वही हमारी भी हो सकती है। हजूर जी ने यह भी सलाह दी कि अगर कहीं किसी की बुराई हो रही हो तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम भी उन कर्मों का हिस्सेदार बन जाएंगे। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी में कोई ना कोई कमी है, लेकिन हम खुद की कमी ना देखकर दूसरों की कमी देखने लगते हैं और ये आदत हमें नीचे की ओर ले जाती है। फिर एक भाई ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, हजूर जी आजकल लोग खाना खाने से पहले उसकी फोटो क्यों खींचते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं?
ये सुनकर हजूर जी ने बड़े ही सहज अंदाज में फरमाया, बेटा, पहले के समय में लोग भोजन शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना करते थे, लेकिन आज इंसान ने शुक्र करने का तरीका ही बदल दिया है। आज इंसान दिखावे में ज्यादा विश्वास रखने लगा है। हजूर जी की ये बात सुनकर पूरी संगत हंसने लगी। इसके बाद हजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, आज का इंसान दिखावे में ज्यादा विश्वास रखने लगा है। उसे लगता है कि लोग देखें कि वह कितनी तरह के व्यंजन खाता है और कौन कौन से बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। कई बार इसी दिखावे की वजह से इंसान जरूरत से ज्यादा खाना मंगवा लेता है, जिसमें से काफी भोजन बाद में फेंकना पड़ जाता है। हमेशा याद रखो, रोटी मालिक की सबसे बड़ी नियमतों में से एक है। हमें भोजन की कदर करनी चाहिए और हर निवाले के लिए मालिक का दिल से शुक्राना करना चाहिए कि उसने हमें खाने के लिए रोटी बख्शी है। संगत जी, ये थे आज हिमाचल के सवाल जवाब जो बाबा जी ने किए। तो आपसे हम विदा लेते हैं अपनी नई वीडियो के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।